अभी हम लोग आए हुए हैं अम्बुआ में, जहां हमें पता चला है कि यहां पे श्रमदान करके रोड बनाया जा रहा है। तो हम लोग इसका जांच करने के लिए आए। यहां पे देखिए 13 तारीख के मतदान के लिए लोग कह रहे हैं कि ये बनाया जा रहा है कि लोग इस रास्ते से जा करके मतदान कर सकें। तो आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं कि ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई है। यहाँ पे देखिए ये बाबा जी हैं जो ट्राईसाइकिल में बैठे हुए हैं। यहाँ बाबा जी ट्राईसाइकिल में आए हुए हैं और किस तरह से इनको परेशानी हो रही है। बाबा जी बताइए कैसा है। देखिए हम लोग तो बहुत दिक्कत से यहाँ आना जाना कर रहे हैं। यहाँ तो खैर का हम लोग यहाँ पैदल चलना का लायक नहीं था इस रोड, लेकिन ये हम लोग का बेटा भतीजा लोग बना रहा है कोड़ कोड़ के। एक 2-2 फीट गड्ढा हो गया था और बरसात में इतना दिक्कत कि यहाँ पैदल चलना बुलाया था। और ये एक मरतबा ऐसे ही हम लोग गए थे चमरा लिंडा के पास, वो बोल दिया कि आप लोग का पैसा वोट को तो हम पैसा से खरीदें, क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे, जाइए आप लोग का। और आज तक वो उसका शकल को शायद यहाँ का 1% देखा होगा लोग, उसका शकल नहीं देखे हैं कैसा वो चमरा लिंडा है। तो हम लोग तो वोट मारेंगे तो कांग्रेस को मारेंगे। मतलब कांग्रेस तो अभी दोनों गठबंधन में है, तो चाहे कैसे हो लेकिन हम लोग कांग्रेस को देंगे। पर कांग्रेस का तो कोई उम्मीदवार अभी है नहीं ऐसे। अरे तो शिव कुमार अभी है ना, मेरे यहाँ आए थे वो, और बार बार आते हैं। वो जीता नहीं था उस समय भी आते थे, और नहीं जीता था वो भी आता है। और जितना भलाई किया है वो करता है समाज सेवा में, वो जितना काम करता है उतना। कोई गुमला जिला में तो 2 गो है, भूषण और क्या कहते हैं वही टुनटुन शिव कुमार। मेरे ख्याल से हम जब से आए हैं तब से। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको श्रमदान करके बनाया जा रहा है और कैसी लोगों को परेशानी हो रही थी। तो यहाँ देखा जा सकता है कि अभी ये जो मिट्टी भरा गया है ये दब रहा है। यदि इसको खोद दिया जाए तो शायद यहाँ घुटने भर गड्ढा मिलेगा। मैं कहूँगा एक बार नीचे दिखलाएं, ये जो गड्ढे देख रहे हैं अगर इनको खोद दिया जाए वापस तो घुटना भर से लगभग गड्ढा मिलेगा। और ऐसे में लोग आ जा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी को कई तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये सब जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए। केवल वो वोट मांगने आते हैं और ऐसे में यहाँ की जनता खासी नाराज़ नज़र आ रही है। तो आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में अपने प्रतिनिधियों से। देखिए सर, अभी आचार संहिता लागू है, इतना नेता आ रहा है, लेकिन रोड का ये हालात है, किसी नेता को दिखाई नहीं दे रहा है। कोई इस विषय पे चर्चा नहीं करते, कोई इस विषय में चर्चा नहीं करता है। वोट पहुंचा हुआ है, यहाँ से बाहर का लोग जब आता है तो हम लोग को खाना पीना अलग जगह में बहुत बड़ा बेइज्जती का मसला हो जाता है रोड का लेकर के। कि कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल ले जाने में बहुत बड़ा मुसीबत आ जाता है, कोई की तो रास्ता में ही डेथ हो जाता है। तो इस तरह से मसला है। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का रास्ता है, इतना बड़ा हालात है। 2000 कम से कम 2000 वोट इस गाँव में है, और इससे आगे लगभग 3000 है। तो अगर इस हालात अगर इस जगह में हो तो कैसे चलेगा बताइए। परेशानी तो काफ़ी दिखाई दे रही है इस क्षेत्र में। और भी इधर लोग हैं, आप लोग को कैसा लगता है जब प्रतिनिधि आते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं। कुछ नहीं बोलते हैं। आप लोग सवाल करते हैं कि नहीं कभी। बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, बनेगा ही नहीं। नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करते ना, आप उनको जब बोलते हैं तो वो कुछ कहते हैं। बस झूठा वादा करते हैं और कुछ नहीं। रोड तो कई सालों से ऐसे चल रहा है। मतलब ये तो वही बात है कि जिसका फटा वही सीए वाला, और ऐसी स्थिति में नहीं चलने वाला ये नेशनल हाईवे। इधर भाई साहब बता रहे हैं कि ये चमरा लिंडा जी के द्वारा बनवाया हुआ नेशनल हाईवे है। हाँ, बहुत मेहरबानी, 15 साल से बनवा के दिया है। नेशनल हाईवे देख रहे हैं, NH रोड है, टोल टैक्स भी सब फ्री है। चमरा लिंडा की बहुत मेहरबानी है। चलिए आपको हम क्लियर बात बता दे रहे हैं ना सर, झारखंड में बीजेपी का विधायक हो, जेएमएम का विधायक हो, कांग्रेस का विधायक हो, चमरा लिंडा जैसा घटिया विधायक आज तक हम कभी नहीं देखे। 15 साल में जनता के बीच नहीं आएगा। ऐसा कौन सा विधायक होता है, कौन सा नेता होता है बताइए आप। केवल पैसा कमाने के लिए आप नेता बनते हैं क्या, घूस लेने के लिए नेता बनते हैं। ये सवाल कभी आपने उनसे नहीं किया। किन से आएगा तब ना उनसे सवाल करेंगे, वो तो चेहरा ही नहीं दिखाता है, कैसे सवाल करेगा उससे आदमी। तो फिर वो 15 साल तक बार बार कैसे बनते रहे। आपको बता रहे हैं हम, ये 15 साल तक बार बार एक विश्वास लोगों को है। इस बार चलो नहीं हुआ तो अगले बार नहीं हुआ तो अगले बार। इस बार सारा पब्लिक अपना माइंड फिक्स कर लिया है कि नहीं, साले को हटाना है तो फिर हटाना है, सीधी सी बात है। हम लोग के यहाँ और एक विधायक है गुमला विधानसभा में, भूषण तिर्की। 5 साल पब्लिक के बीच में रहे भूषण तिर्की, तो वैसा नेता होना चाहिए। दुख हो सुख हो हर चीज़ में साथ देने वाला भूषण तिर्की है। अम्बुआ है, बिशुनपुर विधानसभा में आता है, लेकिन अम्बुआ को लोगों को आकर के भूषण तिर्की देखते हैं, जबकि गुमला विधानसभा का नेता है वो।
चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगल बगल सहयोग से इस तरह से चलता रहता है। तो आप लोगों का यही कहना है कि ये रोड जल्द से जल्द बने। जितना जल्द बन जाए सारे पब्लिक के लिए बेहतर होगा। कोई अपना पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं बोलता है, ये कोई बाहर से मेहमान आता है उसके फ़ायदे के लिए भी है, ऐसा नहीं है। जब रोड का हालत ये रहेगा तो गांव का विकास किस तरह से रहेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड की दुर्गति हुई है। 3-4 किलोमीटर ऐसा ही रोड है। सोच सकते होंगे कि बरसात हो या ठंड हो या गर्मी हो, लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी है। ये जो मिट्टी डाल दिया जा रहा है, इससे काम चलने वाला नहीं। कुछ दिनों में ये दब जाएगा, फिर गड्ढा हो जाएगा, गाड़ियाँ चलेंगी और लोग इसी तरह परेशानी झेलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस क्षेत्र में एक बदलाव की, अर्थात कहा जाए बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे जो जनता है वो पूरी तरह से बदलाव की पक्षधर है।